हमारे आश्रम पर एक छोटी कन्या रहती, 13 साल की, बहुत स्वीट, बहुत सेवा करती थी। उसके बाप ने पढ़ने के लिए उसको वहीं छोड़ दिया था। वो स्कूल जाती थी, आती थी, सेवा करती थी, विज्ञान भी सुनाने लगी थी। बहुत स्वीट, सबके दिल को उसने जीता हुआ था। दिवाली पर अपने घर गई। वापिस जब आ रही थी तो हाईवे पर बस रुकी। अभी जैसे बच्चे ना दौड़ के सड़क पार कर लेते हैं, जी। वो भी बस से उतरी और दौड़ के सड़क पार की। ट्रक आ रहा था फुल स्पीड से, 2 हो गए उसके। पास ही हमारा सेवा केंद्र था। सूचना पहुंची और लोग भागे आए। शिव बाबा को भोग लगा। देखिए कितना दर्दनाक दृश्य था, खून ही खून हो गया था, देखा नहीं जा रहा था। शिव बाबा को भोग लगाया गया। बाबा से संदेश मिला, इस बच्ची का बाप से बहुत प्यार था, यानी भगवान से बहुत प्यार था। उस प्यार के रिटर्न में बाबा ने इस छोटी सी घटना के द्वारा उसके अनेक जन्मों के कड़े पाप कर्मों को नष्ट कर दिया है। अच्छा, मैंने भी जब ये सुना, क्योंकि मैं भी उसको देखता था, जानता था जी, मैंने जब ये सुना और सबने सुना तो सबके दिमाग शांत ठंडे हो गए कि हम किसी घटना को वर्तमान की नजर से देखते हैं और भगवान की नजर में वो घटना क्या होती है कि देखिए इसका तो पुनर्जन्म अब होगा ही, लेकिन इसके बड़े कड़े विकर्मों का बंधन था इसके सामने, वो नष्ट कर दिया। एक सेकंड में इसको कष्ट भी नहीं हुआ है, इसको पता भी नहीं चला क्या हुआ है, तब इसका पुनर्जन्म हो जाएगा। तो ईश्वरीय ज्ञान इस तरह हमारे चित्त को शांत कर देता है। तो सभी भाई बहनें जो कष्टों में जी रहे हैं, जो दबाव में जी रहे हैं, जो डिप्रेशन की हालत में जी रहे हैं, जो अपराध बोध में जी रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सब ईश्वरीय ज्ञान लेकर अपने को इन चीजों से बाहर निकालें और जीवन को नए प्रकाश में ले चलें, जीवन को एंजॉय करें। जी, बहुत सूक्ष्म बात आप बता रहे हैं भाई साहब। मैं इन बातों के ऊपर और आगे मैं चर्चा करूंगा आपसे। मैं वर्तमान जो आज हमारी चर्चा हो रही है संदीप भाई, उस पर आता हूँ कि जो हम क्षमा की चर्चा कर रहे हैं, क्षमा लेना, क्षमा मांगना, क्षमा कर देना। आज विशेष रूप से मेरे मन में जो विचार आ रहा है कि भाई अगर मेरे से कोई गलती हो गई, मेरे से कुछ भूल हो गई, तो क्या उसकी क्षमा मैं स्वयं से भी स्वयं मांगू, स्वयं भी अपने आप से चर्चा करूं कि मेरे से कोई गलती हो गई है, अंदर फीलिंग करूं, अंदर महसूस करूं और उसको समाप्त करने का प्रयास करूं? ऐसा भी होता है? जी, इसमें क्या है, अपने आप को माफ करना। जब हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, स्वीकार करने के बाद अगर माफ नहीं करते हैं तो फॉरगेट नहीं होगा, अच्छा, आगे नहीं बढ़ेंगे। जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा वही अटके रहेंगे। जैसे शूटिंग चलता है, वो अटक गया, रुक गया, कंटिन्यू करने के लिए वो पार्ट को डिलीट करना पड़ेगा। उसको ये अनुभव करना पड़ेगा कि ये हमारा पिछला पार्ट था, ये पार्ट कंप्लीट हो गया। वो तब जब ये रियलाइज करता है तब वो बाहर आ सकता है। लेकिन रियलाइज करने के लिए उसको 2-3 बातें चाहिए। अच्छा माहौल भी चाहिए, अच्छा ज्ञान भी चाहिए, अच्छी बातों का संग भी चाहिए। जब उसको ये सब बातें मिलेंगी तो बाहर निकल सकता है।